Hello aspirants and welcome to Nexus IAS Academy. So in the second part of the करंट अफेयर सीरीज जो नवंबर का है हम आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा लंबा क्लास होगा बट हम खत्म कर देंगे आज नवंबर के सारे करंट अफेयर। आप सब लोगों को पता होगा नेक्सस एकेडमी आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट अभ्यास टेस्ट सीरीज को एप्लीकेशन में लेके आया हुआ है। आप सब जितने भी क्लासेस देख रहे हैं आई विल टेल एवरी स्टूडेंट कि आप सब जाइए और उस टेस्ट सीरीज का बेनिफिट ले लीजिए। क्यों? क्योंकि टेस्ट सीरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन। तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इन सब मटेरियल के लिए। सबके लिए आपको फ्री रिसोर्स सेक्शन आपके एप्लीकेशन में जाना है या वेबसाइट में भी जाके आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए टाइम हम लोग और ज़्यादा खराब ना करें और स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। आगे सबसे पहला टॉपिक जो हमारे स्क्रीन पे आज दिख रहा है, इंडियाज फर्स्ट ग्लास सस्पेंशन ब्रिज। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द बजरंग सेतु। इमेजिन कीजिए आप लोग गंगा नदी के ऊपर खड़े हैं और आपके पैरों के नीचे ज़मीन नहीं है बल्कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। आप अपने नीचे सीधा बहती हुई नदी को, गंगा नदी को देख सकते हो। इजंट इट थ्रिलिंग? इट साउंड्स थ्रिलिंग ना? ये अब रियलिटी बन चुका है ऋषिकेश में। आपको पता होना चाहिए ऋषिकेश का जो आइकॉनिक लक्ष्मण झूला है जो 1923 में बनाया गया था, अनसेफ होने के कारण इसको हटा दिया गया है, एज हो गया था उसका। लेकिन टूरिज्म और कनेक्टिविटी के लिए वहाँ ब्रिज होना तो ज़रूरी था, वही कनेक्ट करता है दो हिस्से को। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम उसको सिर्फ रिप्लेस नहीं करेंगे बल्कि एक मॉडर्न इंजीनियरिंग मार्वल बनाएंगे। व्हाट इज बजरंग सेतु? ये इंडिया का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज है। लोकेशन ऋषिकेश उत्तराखंड, रिवर गंगा के ऊपर। ये भी आपको पता होना चाहिए। 132 मीटर लंबा है, 8 मीटर वाइड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप चलते वक्त नीचे देख सकते हो नदी बहरी बहती हुई दिखेगी आप लोगों को। वैसे ही एक चाइना में बहुत फेमस ब्रिज है, जैंग जैज यही बोलते हैं, ऐसी कुछ स्पेलिंग है भाई, ZHANGIJGIE। हाउ दे प्रोनाउंस आई डोंट नो बट वैसे ही कुछ है एक वहाँ पे। पूरी दुनिया में आप लोगों ने काफ़ी फेमस उस ब्रिज के वीडियोस देखे होंगे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये भी पता होना चाहिए बजरंग झूला जो है, बजरंग सेतु जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ब्रिज जो ऋषिकेश में चेंज करेंगे वो लक्ष्मण झूला को करेंगे, राम सेतु राम झूला को नहीं कर रहे हैं। वहाँ राम झूला भी है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक आज का है आपका फाइनल एस्टिमेट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन 24-25। अब हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमी में एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज, ठीक है। अगर आपका पेट भरा होगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। इंडिया ने 2024-25 में फूड ग्रेन प्रोडक्शन में एक नया रिकॉर्ड सेट किया है। अब डाटा थोड़ा देख लें तो क्या है, टोटल फ्रूट प्रोडक्शन 357.73 मिलियन टन हुआ है। रिकॉर्ड हाई था ये सबसे आज तक का देश में। पिछले साल के मुकाबले में 8% का इंक्रीज देखने को मिला हमको। ये क्वेश्चन में आएगा, आपका आएगा तो कितने परसेंटेज का ग्रोथ देखे हम, तो 8%, 8% का ग्रोथ देखे हैं हम लोग। अब ये राइस व्हीट और पल्सेस का आपका टन में है, ये मेरे को नहीं लगता इंपॉर्टेंट, तो पढ़ सकते हैं जिसको पढ़ने का शौक है। और अगर सीजीपीएससी देता है तो उसकी मर्जी भाई, वो क्वेश्चन को देना चाहे तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी। इंडिया इंडिया सेकेंड यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी। तो क्या है ये गैस्ट्रोनॉमी? आप ये और हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। लखनऊ, द सिटी ऑफ नवाब्स, नवाबों का शहर, उसको यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यूएनसीएन में शामिल किया गया है अंडर द कैटेगरी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए। ये इंडिया का, मैंने क्या बोला, सेकेंड सिटी है। तो आपके दिमाग में अब उठ रहा होगा क्वेश्चन, सर पहला सिटी कौन सा है? तो पहला सिटी इंडिया में है आपका हैदराबाद। कौन सा सिटी है? हैदराबाद है। ये भी आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को जो है ना शहरों को टैग देता है म्यूजिक, फूड, क्राफ्ट, उनके डेवलपमेंट के हिसाब से जो वहाँ का फेमस होता है। जैसे जयपुर हो गया क्राफ्ट के लिए काफ़ी फेमस है, वैसे ही लखनऊ फूड के लिए ग्लोबली बहुत फेमस है। टुंडे कबाब एक से एक जगह है, आप जाएंगे तो अमीनाबाद के आसपास। आई हैव बीन टू लखनऊ 2 to 3 times एंड अ वेरी ग्रेट टेस्ट ऑफ फूड। गलौटी कबाब ये सब जो वहाँ मिलते हैं, आप जाके टेस्ट कर सकते हैं, वेज नॉन वेज दोनों में मिलते हैं वो चीज़, ठीक है। तो दैट इज व्हाट यू गाइस शुड हैव अगर आप वहाँ जाते हैं तो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या टॉपिक है हमारा? वी हैव अपडेटेड आवर
इकोसिस्टम, और उसकी वजह से थोड़ा सा हमको ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है चीजें। स्टेट मतलब मेरे को टाइम इसलिए लग रहा है, मेरी स्क्रीन पे चीजें इसके साथ सिंक होके नहीं आ रही है आज। लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा इशू था, बट आई एम मैनेजिंग इट। स्टेट्स फर्स्ट रूरल गार्बेज कैफे, होता क्या बार बार नीचे देखने में, इट इज नॉट कंड्यूसिव, तो सामने स्क्रीन में रहता है तो ज्यादा आसान होता है। स्टेट्स फर्स्ट रूरल गार्बेज कैफे, ये कहाँ पे खुला? अगर ये पूछता है आपको, सबसे पहले चलते हैं सरगुजा हम सब, ठीक है। अंबिकापुर सिटी पूरे इंडिया में फेमस है अपने गार्बेज कैफे के लिए। कौन सी सिटी? तो गार्बेज कैफे के लिए अंबिकापुर सिटी काफी फेमस है। उसी मॉडल से इंस्पायर होकर अब रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी शुरुआत की जा रही है। लोकेशन कौन सा है आपको पता होना चाहिए, रूपाखार विलेज, मैनपाट, सरगुजा डिवीजन। रूपाखार विलेज, मैनपाट, सरगुजा डिवीजन। अगर आप 1 किलो प्लास्टिक वेस्ट लाते हो तो आपको भर पेट फुल मील खाना मिलेगा। ये है स्कीम, मतलब ये आपका रूरल गार्बेज का 1 किलो ले जाओ आप कचरा, और वहां एक मस्त थाली पकड़ के चबा के खाना खा लो जाके, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लस हंगर एरेडिकेशन। हंगर को भी हटाना है हमको देश स्टेट से अपने, तो उसके लिए भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, लॉन्च ऑफ पंदुम कैफे, ठीक है, फिर ऊपर का दोनों टॉपिक पढ़ाता हूं मैं। तो बस्तर पंदुम जो है जगदलपुर का इलाका है आपका, ये आपको पता होना चाहिए। बस्तर जगदलपुर जो है, यहाँ एक बहुत ही यूनिक और इमोशनल इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, जिसको आप बोल सकते हैं पंदुम कैफे। अब ये इसका लोकेशन कहाँ है ये पूछेगा तो पुलिस लाइन में है। ये कहाँ है? पुलिस लाइन कॉम्प्लेक्स में इसका लोकेशन है। रिहैबिलिटेटेड विक्टिम ऑफ नक्सल वायलेंस एंड सरेंडर्ड नक्सल काडर जो है उनके लिए है ये, जो आपके समर्पित है किसके? नक्सली लोगों के लिए, जो जो आपके वॉयलेंस छोड़ चुके हैं। पंदुम जो है ना, PANDUM जो है, पंदुम शब्द बस्तर के कल्चर से जुड़ा हुआ है। जैसे आम पंदुम फेस्टिवल जो है इनसे जुड़ा हुआ होता है। ये नाम वहाँ कल्चरल हेरिटेज को हमको दर्शाता है, दिखाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच शोज अस द सोशल इंटीग्रेशन। इंटरनल सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को खत्म करना है हमको, और उसके लिए हमको ये क्या दिखा रहा है? एक सोशल रीइंटीग्रेशन। जो लोग पहले हिंसा, जो लोग पहले वॉयलेंस में थे, आज वो क्या बोल सकते हो, एक कैफे में काम कर रहे हैं, सोसाइटी में वापस जुड़ रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये दिखाता है हमको कि बुलेट का जवाब सिर्फ बुलेट से नहीं दिया जाता, बुलेट का जवाब ब्रेड और बिजनेस से भी दिया जा सकता है। नक्सल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत अच्छा है ये। वो ये एग्जांपल को कोड भी कर सकते हो, आपको कहीं कोड करना हो कभी किसी जगह पे, तो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका न्यू बर्ड स्पीसीज इन छत्तीसगढ़, ये फैक्ट है एकदम। तो एक गेस्ट स्पीसीज आया हमारे छत्तीसगढ़ में, 2 नए पक्षी पहली बार रिकॉर्ड किए गए छत्तीसगढ़ में हमारे, और मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ जाएगा। स्लेंडर बिल्ड गर्ल कहां दिखा था? डायरेक्ट क्वेश्चन सीपत में। कहां दिखा था? डायरेक्ट क्वेश्चन सीपत में, बिलासपुर में, ठीक है। NTPC है ना सीपत में भाई, वही वाला सीपत में, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया? मेलार्ड डक, ये ऐसी क्वेश्चन पूछेगा, मैच द फॉलोइंग टाइप, ये डायरेक्ट पूछ सकता है। मेलार्ड डक आपको दिखा कहाँ? गिधवा नेशनल पार्क में, सॉरी गिधवा, गिधवा परसदा में, नेशनल पार्क नहीं वो गिधवा में, ठीक है। तो ये बेमेतरा के पास है, आपका पता होना चाहिए। मेलार्ड जो डक है ना, ये यूरोपियन और रशिया से आते हैं, उन लोग विदेशी सब हैं सब, तो आपको पता होना चाहिए। बटरफ्लाई मीट 2025, बटरफ्लाई मीट कभी भी आप क्वेश्चन में आया तो याद रखिएगा, कांगेर वैली नेशनल पार्क जो बस्तर में है, छत्तीसगढ़ का सबसे बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया है, और वहीं ये आपका हुआ था 5 से लेके 7 दिसंबर तक हुआ। द लिविंग पोट्री ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल की जीवंत कविता, ये आपका थीम था इसका, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट फटाफट करेंगे वरना क्लास बहुत लंबी हो जाएगी हमारी। कुछ अपॉइंटमेंट के बारे में देखते हैं हम। रूप सिंह मंडावी, रूप सिंह मंडावी कौन है? ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टेट स्केड्यूल्ड ट्राइब कमीशन, आपको पता होना चाहिए। विवेक शर्मा, ये पहले भी डिस्कस हो गया, एडवोकेट जनरल है हमारे, नए डबल रिपीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे किसको, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कुछ चीज था।
नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑन गवर्नर रूल। बहुत जबरदस्त वर्डिक्ट आया है, थोड़ा सा 2 मिनट लगेगा इसको समझ लेना क्योंकि डीप है थोड़ा। सबसे पहले समझो पॉलिटी का एक बहुत ब्लॉकबस्टर रिव्यू था। मेरा मानना है प्रीलिम्स में ना है, मेंस में तो पक्का 100% लिख लो आज मेरे पास, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा पॉलिटी सेक्शन में। प्रीलिम्स में भी ना कहो, हो सकता है दिख जाए हमको। तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच विच वॉज लेड बाय जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं BR गवई, उन्होंने 20 नवंबर को 20 नवंबर, आप लोग पढ़ लीजिएगा, सब इसी में है, मैं आपको समझा देता हूँ जिस्ट पूरा। 20 नवंबर 2025 को एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट दिया है और वो किसके रिगार्डिंग है? इट इज रिगार्डिंग द गवर्नर पावर टू असेंट बिल। व्हाट वाज द कोर कॉन्फ्लिक्ट, पहले ये समझ लेते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, जो विधानसभा में 90 लोग हमारे यहाँ बैठते हैं। अक्सर ये शिकायत रहती है उनकी कि गवर्नर, अब गवर्नर कौन होते हैं? गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो अपॉइंटेड बाय द सेंटर हैं, ये बिल साइन नहीं करते। हम बिल बनाते हैं विधानसभा में, हम चुन के आए हैं, हमको लोगों ने यहाँ वोट किया है और हम बिल को भेजते गवर्नर के पास और गवर्नर उसको साइन नहीं करते, उन्हें पेंडिंग रख देते हैं, इनडेफिनेटली डिले कर देते हैं। इससे स्टेट के काम रुक जाते हैं भाई, जो गवर्नमेंट करना चाहती है। अभी जैसे कांग्रेस रूलिंग स्टेट है मान के चलो, और सेंटर जो है बीजेपी रूलिंग है, वो जो सेंटर है बीजेपी रूलिंग स्टेट में उन्होंने गवर्नर को भेजा, तो वो बीजेपी से थोड़ा सा एफिलिएटेड है मान लो, भले गवर्नर इज नॉट फ्रॉम एनी पार्टी, बट आप समझ सकते हो कि उनका जो माइंडसेट है, या वो मानेंगे कि इनकी बात जो रूलिंग पार्टी है। अब यहाँ स्टेट में कहीं कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लेट्स टेक, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट, आई एम जस्ट टेलिंग की एग्जांपल दे रहा हूँ, तब समझोगे कर इंटरव्यू में आप। अब स्टेट की कोई विधानसभा में पास किया गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने कोई बिल को, और वो बिल को गवर्नर के एसेंट के लिए भेजा, गवर्नर क्योंकि ऊपर से प्रेशर है कि नहीं साइन करना, वो नहीं साइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब वर्डिक्ट क्या आता है, इसीलिए केस लग गया इसके लिए। वर्डिक्ट क्या कहा कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 200 को इंटरप्रिटेट किया। यहाँ पे कौन से आर्टिकल को इंटरप्रिटेट करते हैं? आर्टिकल 200 को इंटरप्रिटेट करते हैं यहाँ पे, और क्या कहते हैं? विथहोल्डिंग एसेंट इज नॉट अ वीटो। मतलब आप एसेंट को, जो एसेंट मतलब जो गवर्नर का साइन है ऐसा, वो आप नहीं कर रहे हैं, ये आपका वीटो पावर नहीं है। गवर्नर अगर किसी बिल पर एसेंट विथहोल्ड करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो उन्हें वो बिल इमीडिएटली लेजिस्लेचर को वापस भेजना होगा, वो अपने टेबल में उसको साइड में नहीं रख सकते, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। नो पॉकेट वीटो इज देयर। पॉकेट वीटो क्या होता है? पॉकेट वीटो मतलब वो टेबल में कोने में रखा है, पॉकेट के अंदर डाल दिए हैं, अपन को पता ही नहीं क्या है। होते हैं ना कभी कभी सिक्के बहुत सारे पॉकेट के अंदर, पता ही नहीं क्या रखा है, पता है कि पैसे हैं मगर अपन को यूज नहीं कर रहे, पड़ा हुआ जेब में, वैसे टाइप से। तो गवर्नर बिल को लेकर बैठ नहीं सकते। विथहोल्डिंग एसेंट का मतलब बिल को किल करना नहीं है, ये आपको किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। रिटर्निंग इज मैंडेटरी, उन्होंने कहा अब अगर गवर्नर साइन नहीं कर रहे तो उन्हें रीजन के साथ बिल वापस करना पड़ेगा, ताकि हाउस उस पर फिर से विचार कर सके, जिसलिए उस हाउस को बनाया गया है, इलेक्ट करके आप और हमने भेजा है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ व्हाट आर द की फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स फ्रॉम दिस? नो डीम्ड एसेंट। कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं माना जाएगा कि गवर्नर चुप हैं तो बिल पास हो गया, उन्हें एक्ट करना पड़ेगा उसके ऊपर, कोई डीम्ड एसेंट नहीं होगा। रीजनेबल टाइम की बात की उन्होंने, कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम लिमिट नहीं है, नहीं लिखा हुआ है, पर कोर्ट ने कहा गवर्नर मस्ट एक्ट विद इन अ रीजनेबल टाइम। टाइम नहीं दिया कि 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ता 14 दिन 1 महीना, उन्होंने क्या भैया रीजनेबल टाइम, आप 1 महीना 15 दिन लो और साइन करना है तो करो, नहीं करना तो वापस भेजो। नेक्स्ट what the Supreme Court said about the governor's assent, judicial review। गवर्नर को आर्टिकल 361 के अंडर पर्सनल इम्यूनिटी है, बिल्कुल है, लेकिन उनका एक्शन जो है, बिल पर डिसीजन लेना या ना लेना, कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। अब ये बोल दिया है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। अ वेरी ग्रेट डिसीजन फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कभी कभी तो लगता है कि मजा ही आ जाता है, कि मेरे को देख के समझ आता है कि डेमोक्रेसी बची है देश में थोड़ी सी इन सुप्रीम कोर्ट्स की वजह से। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट्स होते हैं ना, दोस पीपल आर लाइक, डरते वरते नहीं किसी से, प्रधानमंत्री मंत्री से भी नहीं डरते, आपको पहले ही बता देता हूँ मैं। जो वहाँ जज वज बैठे हैं बहुत पावरफुल पोस्ट में बैठे हैं, आप समझ नहीं सकते, CGI का पोस्ट इतना पावरफुल है। इंटरनेशनल न्यूज थोड़े पढ़ लेते हैं हम सब। तो पहला है आपका न्यू मेंबर इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहला है आपका एशियान 11th मेंबर। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, पूछना होगा तो कौन सी कंट्री है? टिमोर लेस्टे, ईस्ट टिमोर जिसको बोलते हैं, वो है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक छोटा सा देश है। किसके? ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है और यहाँ पे इंडोनेशिया, यहाँ पे पड़ता है टिमोर लेस्टे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। 11th मेंबर बनता है एशियान का। इसके पहले 10 मेंबर थे, थाईलैंड, कंबोडिया
और उधर के पूरे बर्मा वर्मा वो सारे मेंबर हुआ करते थे। एशियान का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसको 1999 में कंबोडिया में बनाया गया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2026 को आपको ये भी पता होना चाहिए इंडिया एशियान मैरीटाइम कोऑपरेशन ईयर भी घोषित किया गया है बाय प्रधानमंत्री मोदी जी। नेक्स्ट इज IUCN के 90th मेंबर बना टुवालू। टुवालू जो है, ये टुवालू कहाँ है और क्यों बना? ये पैसिफिक ओशियन का एक आइलैंड नेशन है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से डूबने की कगार पर है। तो क्वेश्चन बन सकता है IUCN का 90th मेंबर कौन बना? टुवालू। ठीक है, पैसिफिक ओशियन में है, आपको पता होना चाहिए। IUCN क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज, ये मैंने बता दिया ना, एशियन इंडियन मैरीटाइम कोऑपरेशन। चाइना थोरियम न्यूक्लियर ब्रेक थ्रू। तो ये क्या हुआ? चाइना ने गोबी डेजर्ट चाइना में आप सबको पता होगा, वहां पे थोरियम मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर, वहां पे उन्होंने बनाया है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइप का थोरियम मोल्टेन सॉल्ट रिएक्टर। उसमें थोरियम को यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करके एनर्जी बनाया है। किसने? चाइना ने। अगर ये सक्सेसफुल रहता है और इंडिया भी इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाता है तो इंडिया विल बी अ ग्रेट न्यूक्लियर पावर बाद में, क्योंकि हमारे पास ग्रेट मोनेजाइट सैंड है। थोरियम जो है मोनेजाइट सैंड से निकलता है, और केरला गुजरात से लेके पूरा कोस्ट लाइन जो है इंडिया का, ये पूरा कोस्ट लाइन जो है ना, यहाँ सिर्फ और सिर्फ मोनेजाइट सैंड भरा पड़ा है। और मोनेजाइट सैंड से थोरियम एक्सट्रैक्ट होता है, और उससे ये देखो चाइना बना दिया यूरेनियम 233। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया में थोरियम का सबसे बड़ा रिजर्व है, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, मोनेजाइट सैंड का वो सबसे ज्यादा है केरला और उड़ीसा में, ये भी आपको पता होना चाहिए। और अगर ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल हमको भी पता चलती है तो हमारे 3 स्टेज न्यूक्लियर रिएक्टर प्रोग्राम का जो 3rd स्टेज है, होली ग्रेल है, उसमें हम लोग ये टेक्नोलॉजी को बहुत तेजी से यूज करके इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। हमको ऑस्ट्रेलिया वासेनार ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप NSG जो है, इन सब से हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा भैया। न्यूक्लियर का यूरेनियम 2 करके यूरेनियम खुद बनाएंगे और दुनिया को सप्लाई करेंगे। ये बहुत जल्द होने वाला है हमारे देश के साथ। The next superpower is here. The third world countries will rule the country in the coming future. अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा अच्छा काम कर ले, फिलहाल तो ऐसा लग नहीं रहा है मेरे को देख के, बट हो सकता है बाद में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। देखो क्या है ना कि देश को जब चला रहे हैं ना, तो देश को चलाते टाइम आपको थोड़ा सा एजुकेशन के ऊपर एम्फेसाइज ज्यादा करना पड़ेगा। ये थोरियम से यूरेनियम तभी बनेगा जब हमारे ब्रेन हमारे इंडिया में रुकेंगे। हमारे ब्रेन्स इंडिया से बाहर क्यों जा रहे हैं? बिकॉज दे आर नॉट गेटिंग द अपॉर्चुनिटी। भाई हर एक आदमी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखता है। योर कंट्री, आवर कंट्री इज नॉट गिविंग दोस थिंग्स। यहाँ पे किन टॉपिक्स पे ज्यादा बात चल रही है जो टॉपिक फ्यूचरिस्टिक है ही नहीं, तो I shouldn't go on those topic, but that is what. Now is next is the global hunger index 2025. इंडिया का रैंक 102 इस पे रहा। डायरेक्ट पूछेगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 123 कंट्री में 102 नंबर पे है। कैटेगरी हम लोग बहुत सीरियस लेवल पर हैं, आपको पता होना चाहिए। थोड़ा सा इंप्रूव किया, 2014 में 24 में हम लोग 105 थे, अब 103 2 हो गए हैं, तो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं है। इंडिया में चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? दिया नहीं है क्या? इंडिया में चाइल्ड वेस्टिंग, व्हाट इज दिस मीन? हाइट के हिसाब से वेट कम होने को वेस्टिंग बोला जाता है, और स्टंटिंग होता है एक और, आपको इसमें है नहीं तो मैं समझा नहीं रहा हूँ। चाइल्ड वेस्टिंग मतलब अगर हाइट के हिसाब से वेट कम हो, 4 फीट के बच्चे का इतना हाइट होना चाहिए ऐसे बोला जाता है, उससे कहीं कम है तो वो चाइल्ड वेस्टिंग कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में है, 18% के आसपास हमारे इंडिया में चाइल्ड वेस्टिंग की केसेस हैं, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आया 2026 का, और इंडिया का रैंक रहा 23rd। उसमें क्या रहा रैंक? 23rd रैंक रहा। बहुत बड़ा ड्रॉप आया है, टॉप 10 से बाहर हो गए हैं हम सब। अब पहले टॉप 10 में थे, 13 प्लेसेस का सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला। हम अभी भी कोल पर हैविली डिपेंडेंट हैं, और नए कोल ब्लॉक्स ऑक्शन किए जा रहे हैं, तो इसलिए इनको दिए दनादन। पीछे जाओ भैया अब तुम। टॉप 3 जो रहते हैं पोस्ट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, याद रखिएगा ये तीनों एम्प्टी होते हैं। ठीक है, कोई भी देश पेरिस एग्रीमेंट के टारगेट मीट नहीं कर पाता है, तो इसलिए पहले 3 को हमेशा एम्प्टी रखा जाता है। 4th नंबर पे आपका डेनमार्क है इसमें, तो डेनमार्क सबसे अच्छी कंट्री है अभी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के हिसाब से।
तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट। तो ये यूएनईपी निकालता है, आपको ये पता होना चाहिए। थर्ड लार्जेस्ट मीथेन एमिटर आफ्टर चाइना एंड यूएसए हम हैं। एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक हमारे मेन सोर्सेज हैं मीथेन के प्रोडक्शन के, मीथेन जो हम रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 86 रैंक है हमारे इंडिया का। सबसे टॉप पे डेनमार्क, लीस्ट है वेनेजुएला। वेनेजुएला में भी हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, ताबड़तोड़ माहौल खराब हो गया था। नेक्स्ट आपका देखते हैं आप टॉपिक क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज 94th रामसर साइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। गोगाबिल लेक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन, ये रामसर साइट से क्वेश्चन काफी बार पूछे हैं। तो गोगाबिल लेक जो है कौन से जगह पे है ये, तो काथियार डिस्ट्रिक्ट जो है, काथियार डिस्ट्रिक्ट जो है, कटिहार, सॉरी काथियार बोल रहा हूँ, कटिहार डिस्ट्रिक्ट जो है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं बिहार में, वही है आपका गोगाबिल लेक। आपको पता होना चाहिए, उसको नया एक रामसर साइट बनाया गया है। नेक्स्ट इज, अच्छा ये भी पता होना चाहिए, ये जो है ना, ये फर्स्ट कम्युनिटी रिजर्व भी जो है आपका बिहार का है। अब टोटल अगर क्वेश्चन में पूछता है इंडिया में कितने रामसर साइट हैं, तो लिख के रख लो 94 टोटल रामसर साइट्स हैं इंडिया में आज की डेट में, ठीक है, तो पता होना चाहिए। एशिया में सबसे ज्यादा रामसर साइट हमारे यहाँ है। नेक्स्ट इज आईसीसी इन वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। तो 50 ओवर वाला आईसीसी वुमेन्स का वर्ल्ड कप हुआ, वो हमारे देश ने जीत लिया। इंडिया ने पहली बार ये वर्ल्ड कप जीता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और हमने किसको हराया, साउथ अफ्रीका को हराया। 52 रन से हम हरा दिए साउथ अफ्रीका को। डी वाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में, ये उनका हमारा होम ग्राउंड था, वहीं ये मैच होता है। फाइनल की हीरो रही शेफाली वर्मा, आउट ऑफ नोवेयर वो टीम के अंदर आती हैं और 87 रन भी ले लेती हैं और 2 विकेट भी ले लेती हैं। शी वॉज द प्लेयर ऑफ द मैच। वो पूरे सीजन नहीं खेली, ठीक है। एक हमारी क्रिकेटर है, उनका थोड़ा सा इंजरी हो गई, उसकी वजह से शेफाली वर्मा को मौका मिला। शी शोड लाइक एनीथिंग, क्या ही नॉक था 87 रन का, और 2 विकेट भी उन्होंने ले लिए। टूर्नामेंट की पूरी हीरो रही दीप्ति शर्मा, मोस्ट विकेट उन्होंने लिए 22 विकेट। शी इज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। दोनों नाम याद रखेंगे आप लोग, दीप्ति शर्मा, शेफाली वर्मा, ठीक है, वुमेन इन स्पोर्ट्स। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया ओपन से है आपका शायद तक नेक्स्ट टॉपिक ना, नहीं। नेक्स्ट इज खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 कहाँ हुआ ये, तो कोटा राजस्थान में हुआ। आपको ये पता होना चाहिए, राजस्थान में हुआ, कोटा नहीं, राजस्थान में बस हुआ। और इसके मैस्कॉट क्या थे, तो खम्मा एंड घनी, खम्मा घनी जो थे इसके मैस्कॉट थे। खम्मा घनी इज द ग्रीटिंग, जैसे राम राम बोलते हो, जय जोहार बोलते हो ना, खम्मा घनी बोलते हैं राजस्थान में कल्चर में। तो यही आपका वहाँ मैस्कॉट भी थे, आपको पता होना चाहिए। वहाँ का राजस्थान का एक वाइब्रेंट कल्चर को दिखाया इन्होंने। और यहाँ 4th टाइम लगातार जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो जीत जाती है इसको। नेक्स्ट इज ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2025। तो ये जो आपका रहा, इसका फर्स्ट एडिशन था, और ये पहले एडिशन को नेपाल ने जीता। किसने जीता, नहीं, इंडिया ने जीता, नेपाल वाज द रनर अप, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये भी चीज। नेक्स्ट इज जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैंने बोला ना थोड़ा सा दिक्कत आज हो रहा है हमारे इसमें। हम्म, हम्म। ये देख लो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025। तो मैन सिंगल्स के विनर रहे लक्ष्य सेन इंडिया से, एंड ही डिफीटेड जापान यूशी टांका, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये न्यूज में था, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज G20 समिट से हमको दिखा रहा है क्वेश्चन। चलो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पढ़ते हैं। G20 समिट 2025 क्वेश्चन सीधा पूछेगा कि जो G20 समिट है उसको होस्ट किसने किया। तो ये इस साल होस्ट किया, होस्ट सिटी थी जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में। और इस साल का थीम था सॉलिडेरिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। और ये एक बहुत की शिफ्ट था। क्यों की शिफ्ट था, ये पहली बार था किसी अफ्रीकन कंट्री में हुआ है ये आपका क्या, G20 समिट, वेरी बिग समिट। फोकस वाज प्योरली ऑन ग्लोबल साउथ, द जो डेवलपिंग नेशन है उनके ऊपर ये G20 समिट का टोटल फोकस हमको देखने को मिला। और यूएसए ने हाई लेवल बॉयकॉट किया
ये जो जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ी बात है, यूएसए ही नहीं आया, और जहां यूएसए नहीं आता वहां दिक्कत बहुत हो जाती है भाई। तो ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया ने ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रेपोजिटरी प्रपोज किया है अभी G20 समिट में, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज, इसमें क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा तो कहाँ हुआ यही पूछेगा, ठीक है, थीम पूछ देगा। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 2025 कहाँ हुआ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। द होस्ट सिटी वॉज बेलम, ब्राजील, ठीक है, राइट इन द हार्ट ऑफ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, वहां पे होता है ये। क्या फोकस था आपका यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का? फॉरेस्ट कंजर्वेशन था। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, ये TFFF, ये जो है ना TFFF, ये न्यू टर्म दिया गया है ये COP30 में। ये एक ग्लोबल फंड है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचाने के लिए। क्या है TFFF? तो ग्लोबल फंड है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज, चलो नेक्स्ट आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है 8th इंटरनेशनल सोलार अलायंस ISA समिट। जो इंटरनेशनल सोलार अलायंस है उसमें वो जो उसका आपका हेड ऑफिस है गुड़गांव, न्यू दिल्ली में। पहला क्वेश्चन, इंडिया और फ्रांस दोनों ने मिलकर इस ISA को क्या किया था, बनाया था। जो आपका ये अर्थ है, तो ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इन सब के बीच में जो कंट्रीज आती हैं उन सब का एक एसोसिएशन है। और ये इंटरनेशनल सोलार अलायंस के तहत यहाँ पे हम सब जो कंट्रीज हैं वो सोलार एनर्जी को काफ़ी अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसके यूटिलाइजेशन के लिए, सोलार पैनल्स लगाने के लिए, वो सब के लिए मीटिंग होती है। इस साल वो मीटिंग होती है भारत मंडलम में, इंडिया के पवेलियन में यहाँ पे होती है। ये 10th एडिशन था, आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। सनराइज क्या होते हैं? तो वेस्ट टू वेल्थ फॉर सोलार पैनल वाला हिसाब है यहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक टर्म भी है, वन सन वन गॉड वन वर्ल्ड, ये भी बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो है इंटरनेशनल गीता महोत्सव। तो ये जो इंटरनेशनल गीता महोत्सव है, ये इंडियन कल्चर इंटरनेशनल गीता महोत्सव जो है हर साल कुरुक्षेत्र में होता है, जहां भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, उसी जगह पे ये हर साल होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये 10th एडिशन था। पार्टनर कंट्री कौन सी थी यहाँ पे? तो इंग्लैंड, आपको मैंने बता दिया। पार्टनर स्टेट मध्य प्रदेश। होता कहाँ है ये तो पहले बता दिया मैंने। नेक्स्ट इज आपका नेशनल साइंस अवार्ड 2025। तो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने पद्मा अवार्ड की तरह साइंस के लिए भी एक डेडिकेटेड अवार्ड शुरू किया है, और वही है नेशनल साइंस अवार्ड आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 4 कैटेगरी में अवार्ड मिलते हैं, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, विज्ञान टीम, ठीक है। तो विज्ञान रत्न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है, और इसके प्रोफेसर, इसको जो जीता है वो कौन थे? प्रोफेसर जयंत विष्णु नरलीकर, नाम याद रखिएगा यार, बिल्कुल आ सकता है ये, प्रोफेसर जयंत विष्णु नरलीकर, फिजिक्स से रिलेटेड है ये, आपको पता होना चाहिए। विज्ञान श्री, अ डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस का अवार्ड किसको मिलता है? डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। किसको मिला? डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, उनको मिलता है। विज्ञान युवा का अवार्ड, विज्ञान युवा 14 साइंटिस्ट को मिलता है, नाम नहीं याद करेंगे हम सब, ठीक है। और विज्ञान टीम का अवार्ड किसको मिलता है? तो विज्ञान टीम का अवार्ड मिलता है आपका अरोमा मिशन CSIR को। किसको? अरोमा मिशन CSIR। इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में लेवेंडर, लेवेंडर आप लोग सेंट वेंट में देखे होगे ना, ब्लू वाले लेवेंडर, वो फूल होता है, लेवेंडर कल्टीवेशन में एकदम क्रांति ले आई है। पर्पल रिवॉल्यूशन भी बोल दिया है उसको। क्या बोल दिए हैं? यहाँ लिखा नहीं है, बता देता हूँ। पर्पल रिवॉल्यूशन क्वेश्चन ने पूछ दिया तो किससे रिलेटेड है? तो लेवेंडर से रिलेटेड है। इतना कुछ बताने को है, कितना लिखेंगे हम नोट्स में, ठीक है। कोशिश करता हूँ मैं कि बहुत क्रिस्प रहे आप लोगों का ये मटेरियल, इसीलिए थोड़ा टाइम भी लगता है हमको लाने में ये मटेरियल को आप लोगों के लिए। नेक्स्ट इज, इजी तरीके में लाना हो तो बहुत इजी है, इसको एक एक ऐसे डिवाइड करना, क्या डालना है, इसको थोड़ा टाइम लग जाता है। एंड एज अ न्यू ecosystem which we are developing, we have a very constraint of team and lot of things are there, so I am late with current affair, इसीलिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी, ठीक है।
मिस यूनिवर्स 2025, बट जितना बोला है, जो बोला है हमने सब दे देंगे अब सही टाइम तक आपको। मिस यूनिवर्स 2025 विनर कौन थी? फातिमा बॉश। मिस मैक्सिको भी रह चुकी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। थाईलैंड में हुआ, वेन्यू इस साल था, आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और मनिका विश्वकर्मा मिस इंडिया, शी फेल्ड टू मेक इन टॉप 12। नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी पीस प्राइज इस साल किसको मिला है? तो मिशेल बैचेलेट को मिला है, एंड शी इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चील एंड द फॉर्मर यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स। ये भी आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट है। देखो बुकर प्राइज फेवरेट टॉपिक है, क्यों है क्या है नहीं पता मेरे को, मगर सीजीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है। ये नाम याद कर लो, डेविड जेले। तो ये जो है इनको मिलता है इस साल का बुकर प्राइज, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। एक नॉवेल उन्होंने लिखा, फ्लैश, स्टोरी ऑफ अ मैन फ्रॉम हंगरी टू लंदन। तो ये इनका था, कैसे वो जाता है उसके बारे में था ये, हमको जहां तक ध्यान है। तो फ्लैश याद रखिएगा। 50,000 यूरो उनको पैसे भी मिल गए उसके साथ साथ। नेक्स्ट इज ब्रिटिश बुक अकादमी अवार्ड। तो इनके इसके विनर रहे सुनील अमृत। द बर्निंग अर्थ इन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है। वर्ल्ड बेस्ट कंज्यूमर बैंक 2025, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इसका अवार्ड मिलता है, बहुत बड़ी बात है। ग्लोबल फाइनेंस न्यूयॉर्क जो है, डिजिटल बैंकिंग योनो ऐप को, योनो ऐप जो आपका है ना, योनो ऐप आपका किसका है? एसबीआई का, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कहीं ना कहीं, तो 100% दिखेगा आज, नहीं तो व्यापम, व्यापम नहीं तो यूपीएससी, कहीं भी सीजीपीएससी, कहीं भी न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई कौन बने? डायरेक्ट क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये न्यूज में थे, कौन थे? जस्टिस सूर्यकांत जो है, जस्टिस सूर्यकांत जी वो बनते हैं। ही हैज टेकन द चार्ज ऑफ द 53rd, 53वें क्या बने हैं ये? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, ठीक है। कब? 24 नवंबर 2025 को। पहले कौन थे? बी आर गवई थे, उनका ऑफिस खत्म हुआ क्योंकि उनका रिटायरमेंट हो गया। और बी आर गवई जो थे, ही वाज द सेकंड दलित सीजीआई। पहले कौन थे? के जी बालकृष्णन। तो ये आपको पता होना चाहिए, बी आर गवई जी जो इसके पहले बने थे, ठीक है। तो नेक्स्ट इज अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा लंबा टाइम रहेंगे, 14 महीने के आसपास के लिए सीजीआई रहेंगे, आपको पता होना चाहिए। पहले सीजीआई इंडिया के कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताओ। लो बता ही देता हूं मैं, एच जे कनई 1950 में बने थे, ठीक है। ये तो लिखा है, हीरालाल जी, ठीक है। नेक्स्ट, अब आखिरी आखिरी के टॉपिक हैं, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं बचा होगा क्लासेस को। नेक्स्ट इज आपका, कहाँ है टॉपिक भाई? एट्थ पे कमीशन, ठीक है। एट्थ पे कमीशन के ऊपर ये टॉपिक है। क्या है एट्थ पे कमीशन? तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी स्ट्रक्चर को रिवाइज करती है हर 10 साल में। तो सिक्स पे कमीशन आया, फिर सेवेंथ पे कमीशन आया 2016 में, वैसे ही अब एट्थ पे कमीशन आया है, एक रिवीजन आया है, और उसके लिए कैबिनेट ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि चेयरपर्सन कौन थे एट्थ पे कमीशन के? तो जस्टिस रंजना देसाई, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रही थी ये, और वो थी इसकी चेयरपर्सन। तो ये वही हैं जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन और उत्तराखंड यूसीसी कमिटी को हेड किया था, ठीक है। शी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर विद रिस्पेक्ट टू आर इंडिया। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके मेंबर पुलक जोशी भी थे, पंकज जैन भी थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, ये आप पढ़ लो, नेशनल वाटर अवार्ड मिला हुआ है कुछ, आई एम नॉट टेलिंग दोज थिंग्स। चलो थोड़ा सा बता ही देता हूँ। बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में राजनांदगांव है, क्या ही बताऊं उसमें। वेस्ट जोन में खरगांव मध्य प्रदेश, बस ये याद रख लो, राजनांदगांव है, बस ये याद रख लो, ठीक है। बेस्ट स्टेट महाराष्ट्र है। क्या है ना, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें आती हैं उसमें मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि ओवर फैक्चुअल चीज़ें याद नहीं होती। इसको याद रखना, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जोन में राजनांदगांव रहा, बस किसमें रहा वो भी याद रख लेना भाई, नेशनल वाटर अवार्ड में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थोड़े से फैक्ट पढ़ लेते हैं। मिशन GSAT-7 CMS-03 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, आपको ये पता होना चाहिए, जिसको LVM-3M5 ये जो है लॉन्च व्हीकल है। इसको और क्या बोलते हैं? बाहुबली रॉकेट, उसी से हमने लॉन्च किया है, आपको पता होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि सबसे हैवी लिफ्टिंग करता है ये आपका बाहुबली रॉकेट इंडिया में। ये सैटेलाइट जो है आपका भेजा गया है CMS-03, ये जो है कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इंडियन नेवी के लिए भेजा गया है इसको। इसका आपको पता होना चाहिए, ये पुराना जो हमारा सैटेलाइट था रुक्मणी, जिसको GSAT-7 बोलते हैं, उस सैटेलाइट को रिप्लेस करेगा और समंदर में सिक्योर कनेक्शन, शिप टू शिप कनेक्शन, शिप टू शोर कनेक्शन के लिए बहुत क्रिटिकल काम करेगा। ये बहुत ही तगड़ा आपका जो भेजा गया है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पता होना चाहिए चंद्रयान-4 2028 में भेजा जाएगा इसमें, और गोल क्या है, सैंपल रिटर्न मिशन रहेगा ये। चंद्रमा की मिट्टी जो सॉइल है लेकर वापस धरती पर आना है। ये स्टेप है 2040 में इंडियन एस्ट्रोनॉट को मून पे भेजने का जो प्रोग्राम है उससे रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए सैंपल रिटर्न होगा इससे। नेक्स्ट इज मंगलयान-2 2030 में इसको प्लान किया गया है, मार्स पर लैंड करने का ये मिशन है। पहला मंगलयान जो मिशन था, मोम मिशन जिसको बोलते हैं, सिर्फ ऑर्बिटर था, ऑर्बिट में घुमा, चक्कर लगा रहा है अभी भी, और ये वाला लैंड होगा, लैंडर होगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका डिफेंस से रिलेटेड कुछ है, तो यहां देखो एक्सरसाइज गरुड़ा 25, एक एयरफोर्स की एक्सरसाइज है ये। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा गरुड़ एक्सरसाइज किसके बीच है, तो इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा इसमें, ठीक है। क्या फोकस था, काउंटर टेररिज्म इसका फोकस था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें मत जानो आप लोग और कुछ भी चीज। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज मित्र शक्ति 11, ये आर्मी की एक्सरसाइज है, इसमें भी इतना ही जानो कि इंडिया और श्रीलंका दोनों मिलके इसको करते हैं। ये याद रखना कि गरुड़ किस कौन कौन सी कंट्री, इंडिया किसके साथ, फ्रांस के साथ, मित्र शक्ति, और ये भी कि ये जो है आपका एयरफोर्स से रिलेटेड है, ठीक है, मैंने इसलिए स्पेसिफिक दिया। एक्सरसाइज मित्र शक्ति आर्मी से रिलेटेड है, आर्मी करती है, इंडिया और श्रीलंका मिलके करते हैं इसको, और इस टाइम बेलगावी कर्नाटका में हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए ये भी, ठीक है। नेक्स्ट इज अजय वॉरियर, ये भी आर्मी करती है हमारी, और ये अजय वॉरियर जो है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम यूके इन दोनों मिलके करते हैं, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए ये भी चीज, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों इस साल हुए हैं, और यहाँ पे इस साल इंडिया ने सिख रेजिमेंट को भेजा था, इसमें सिख रेजिमेंट को भेजा था कहाँ पे, पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक, राजस्थान में हुआ है ये, अ वेरी गुड थिंग। नेक्स्ट 4000 ईयर ओल्ड हड़प्पन 4000 ईयर ओल्ड हड़प्पन कारवान सेरई फाउंड, इसका मतलब क्या है थोड़ा समझते हैं। अभी थोड़ा सुन के लगा होगा क्या ही बोल दिए सर ने, है ना। लेट्स गिव जस्ट गिव मी अ सेकंड। इसकी डिस्कवरी कहाँ हुई सबसे पहले पूछेगा तो आपका कोडाभल्ली भडली कच्छ गुजरात में, ठीक है। व्हाट वाज फाउंड, 4000 साल पुराना कारवान सेरई आपको मिला है। आज के जमाने का हाईवे मोटल या ढाबा, इसको जो कारवान सेरई बोलते हैं ना, सेरई जगह होती है रुकने की, कारवां मतलब कारवां चला, वैसा ही है ये। जो मोटल और ढाबा जानते हैं आप, वही आपको मिला है 4000 साल पुराना, जहाँ जो व्यापारी हुआ करते थे हड़प्पन एज में, जो ट्रेडर्स हुआ करते थे, रुकते थे, खाना खाते थे और जानवरों को रखा करते थे। तो इट इज अ ग्रेट थिंग। कहाँ मिला है आपका, कोटडा भड़ाली कच्छ गुजरात में, ठीक है। ये प्रूफ है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ऑर्गेनाइज हुआ करता था। नेक्स्ट इज आपका जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर को बनाया गया, आपको पता होना चाहिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 150वां बर्थ एनिवर्सरी था बिरसा मुंडा का, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर फ्रॉम उड़ीसा, वेरी ग्रेट, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया गया इसको। सरदार पटेल जी की भी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी थी इस साल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, और इसका थीम रखा गया एक भारत आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। की इवेंट हुए यहाँ रन फॉर यूनिटी और यूनिटी मार्च, ये भी आपको पता होना चाहिए। द थिंग इज वी हैव कंप्लीटेड ऑल ऑफ द करंट अफेयर, आई थिंक सो। चलिए हम लोगों का हो गया है। हाँ, ये आखिरी आपका इकोनॉमी से रिलेटेड एक एफडीआई रिपोर्ट है, इंडिया टॉप एफडीआई सोर्सेज। तो आरबीआई का एक रिपोर्ट आया, और टॉप सोर्स कंट्री थी हमारी एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको बोलते हैं, तो वो यूएसए से हमको टोटल 20% आया। तो ये याद रखना, टॉप में है यूएसए, सेकंड है सिंगापुर हमारे देश के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, एफडीआई इंक्रीज हुआ इस साल, ठीक है। तो हो गया आज का क्लास खत्म।
नवंबर का करंट अफेयर इज डन। अगर आपने ये पूरी सीरीज देखी है करंट अफेयर की हमारी, तो आई थिंक सो कि यहाँ से बाहर तो क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। जितने भी इंटरनेशनल क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के नेशनल सब मैंने कवर किए हैं। अब एक महीना दिसंबर का बस बचा है, वो लाने की कोशिश हम जल्दी करते हैं। और आप सब लोग टेस्ट दो जाके। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्सस एकेडमी का जो एप्लीकेशन का लिंक है वो मैं डलवा दूंगा आप लोगों के लिए। साथ में वेबसाइट में भी जा सकते हो, app.nexusiesacademy.in टाइप करो और वहां से आप पहुंच जाओगे वेबसाइट में। यहाँ पे फ्री टेस्ट है, पूरा टेस्ट सीरीज 44 टेस्ट है आपके लिए, जाइए दीजिए और उसको आप लोग एनकैश करो यार, ठीक है। चलो, कोई भी डाउट आ रहा है तो आखिरी में मेरा नंबर भी लिख सकते हो आप लोग, ये लिखा हुआ है 700974 891। इस नंबर को सेव करके कॉल कर लो, मैसेज कर लो। आई विल बी देयर टू हेल्प यू गाइस थ्रू आउट द एग्जामिनेशन फेज। चलिए गाइस, तो मिलते हैं। कीप स्टडिंग, बी मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग। पेपर ही है, निकल जाएगा। चलो मिलते हैं गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लासेस।